जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बिहार के दौरे पर हैं। आज बिहार में उनका चुनावी सभा काफी धुआंधार तरीके से, यानी कि गोपालगंज में उनका भाई सभा होता है, उसके बाद ढाका में उनकी सभा होती है। सबकी निगाहें ढाका विधानसभा पे है। देखिए, आज 3 सभाएं उनकी होने वाली है 3 विधानसभा में, लेकिन सबकी जो निगाहें टिकी हुई है वो ढाका विधानसभा में। ढाका विधानसभा इसलिए क्योंकि जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बिहार आज से 8 महीना पहले आए थे, उसी वक्त में ये ऐलान कर दिए थे कि हमारी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी, और जो सबसे पहले किसी कैंडिडेट का नाम का वो घोषणा किए थे तो वो थे आपका राणा रंजीत सिंह। राणा रंजीत सिंह ढाका विधानसभा से कैंडिडेट है, और वो आए तो काफी तादाद में लोग जो है कि उनको सुनने के लिए भाई पहुंचे। ये दूसरा बार ऐसा होगा जब भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ढाका के सरजमीन पर है। अब देखिए, यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के संबोधन से पहले राणा रंजीत सिंह जो है कि भाई संबोधन किए। राणा रंजीत सिंह जो ढाका के कैंडिडेट है, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो इस बात को कहते हैं क्योंकि उनके ऊपर काफी ज्यादा जो है कि विरोधी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि एक भाई बीजेपी में और दूसरा भाई जो है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पे चुनाव लड़ रहा। तो उन्होंने जो है उसी मंच से उन लोगों को बताया कि आप मेरे जो है कि पिता को देखिए, ना कि मेरे भाई को, क्योंकि किसी का आधार कार्ड में भाई का नाम नहीं होता, पिता का नाम होता है। और हमारे पिता ताउम्र भाई एक ही दल में रहे, पिता सीताराम सिंह, उनका जिक्र किए, और साथ ही साथ वहां के आवाम को इस बात को बताएं कि मेरे भाई से हमारी तुलना ना की जाए। मैं ता क़यामत तक जो है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बना रहूंगा, चाहे मैं चुनाव जीतूं या हारूं। ये बात तो कहे। और ढाका के आवाम से उन्होंने जो है कि एक भाई वादा किया है कि मैं चुनाव हारूं या जीतूं, मैं यही रहूंगा, यहां से मैं बाहर नहीं जाने वाला हूं। कुछ लोग जो है कि आपको बरगलाने के लिए आएंगे, लेकिन ये सारे चीज से आप जो है कि नजरअंदाज करके आपका जो ढाका का जो पहचान जो दिलाया, आप उनको पहचानिए। वाकई में इस बात को समझा जा सकता है कि ढाका का पहचान आखिर कौन दिलाया। क्या एनडीए का जो उम्मीदवार है वो दिलाया? क्या इंडिया का उम्मीदवार है वो दिलाया? नहीं 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 नहीं। ढाका की पहचान अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी ने दिलाया तो भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। यानी कि जब पहली बार वो ढाका के सरजमी पे आए थे, उसी वक्त में पूरे हिंदुस्तान में जो है कि ढाका विधानसभा का चर्चा हुआ कि कोई ढाका विधानसभा बिहार में भी है। वरना भाई जब लोग यहां से कहीं कमाने के लिए जाते थे और उनसे जब पूछा जाता था कि आप कहां से हो, और वो कहते थे कि मैं ढाका से हूं, तो भाई वो बांग्लादेश समझ के उन्हें हवालात में बंद कर देते थे। लेकिन अभी तो कम से कम इतना हुआ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का आने के बाद कि भाई पूरे हिंदुस्तान में ढाका विधानसभा की चर्चाएं हो रही है, और ये बात सत्य है। और इस बात को समझना होगा ढाका विधानसभा के मतदाताओं को कि आपकी पहचान कौन दिला रहा। अब देखिए, एक बात समझिएगा, ये सारी बात जो है कि राणा रंजीत सिंह इस बात को कहते हैं और काफी शुक्रिया अदा भी किए वो। लेकिन चलिए दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं कि संबोधन जब पार्टी के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की होती है तो वो दोनों का बात करते हैं। एक बात तो है, सरकार बिहार में जो चल रही है वो एनडीए की सरकार चल रही है, और एनडीए की जब सरकार चल रही है, चंपारण का भाई धरती है ढाका। ढाका के लोगों का, किसानों का, आखिर ये वर्तमान की जो सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, वो क्या किया? ना आपका मक्का का दाम दे रहा, ना और कुछ दाम दे रहा, ना गेहूं का दाम दे रहा। आखिर कर क्या रहा है? ये सवाल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उसी मंच से, ढाका के मंच से, वहां की सरकार को मतलब सवाल के घेरे में रखा। भाई एक बात और है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वहां का जो विधायक है, वर्तमान विधायक, उसे बहरा कहा और बोला कि आप इतनी जोर से जो है कि भाई आवाज लगाइए कि आपकी वर्तमान की जो विधायक, उस विधायक का कान तक आपकी आवाज जाए, क्योंकि विधायक जो है वो एनडीए से है। और ये जो विधायक है वो कर क्या रहा है? आपके लिए कभी ना डेवलपमेंट की बात किया है, ना आपके लिए कभी शिक्षा का बात किया है, ना आपके लिए कभी रोजगार का बात किया है। तो आखिर इसे इस विधानसभा में विधायक रहने का कोई औचित्य है ही नहीं। समझना होगा ढाका के विधानसभा के मतदाताओं को। ये बात उसी मंच से, यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे हैं।
अब साथ ही साथ जो है कि जब वो एनडीए का बात किए तो भाई इंडिया कहां छूटने वाला, और इंडिया पे उन्होंने बात करते हुए कहा कि वो भी कम नहीं है। इंडिया गठबंधन का अगर हिस्सा को आप देख लीजिए तो उन्होंने जिक्र किया मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी का। मुकेश सहनी ने अपने समाज के लोगों के लिए भाई एक आवाज लगाया, तो उनको क्या मिल गया? डिप्टी सीएम। यानी कि महज 2.5 से 3% वाले आबादी को डिप्टी सीएम महागठबंधन में मिलता है, लेकिन 18% वाला जो है कि आबादी को भाई सिर्फ दरी बिछाने के लिए मिलता है। ये बात ढाका के मंच से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये सिर्फ ढाका के लोगों को नहीं कह रहे हैं, ये बात समझना होगा बिहार के वो तमाम मुसलमानों को जो भाई मतलब महागठबंधन के जाल में फंसे हुए हैं। आपको उस जाल से निकलना होगा और समझना होगा 3% वाले को क्या मिल रहा है और भाई 18% वाले को क्या मिल रहा है। यही इंडिया गठबंधन है ना जो इस बात की राग अलापता हमेशा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारी भागीदारी 18% है, फिर हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं? जिसकी भागीदारी मात्र 3% है उसकी हिस्सेदारी काफी ऊंचा और हमारी हिस्सेदारी काफी कम। ये बात सोचना होगा। एक बात समझिए आप लोग, चाहे वो सीमांचल क्षेत्र का लोग हो या चंपारण क्षेत्र का लोग हो या मगध क्षेत्र का लोग हो, इस बात को आप जरूर समझिए कि आखिर कब तक जो है कि गुलामी को जंजीरों में आप जकड़े रहे। अगर आप इस वक्त यानी कि 2025 में अगर आप बेहतर से जो है कि सोच पाएंगे तो ये बात तय है कि आपके बिना बिहार में सरकार नहीं बनेगी। जब आपके बिना बिहार में सरकार नहीं बनेगी तो ये तय है कि आप डिप्टी सीएम होंगे, फिर वो झक मार के आपके पास आएगा। ये बात आपको सोचना है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपको जगाने का काम कर रहे हैं। जागना या नहीं जागना आपका काम है। कितना वो जो है कि लड़ेंगे आपके लिए, लड़ रहे हैं, काफी बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं। आपको जो है कि भाई आपके घर में आके समझा रहे हैं, लेकिन आपको लोग आने के बहकाने के लिए, आपको जो है तरह तरह का बात कहने के लिए आपके पास आएंगे। और कई ऐसा उदाहरण है जो आपके साथ नाइंसाफी हुआ है। सिर्फ आप 3% और 18% की बात नहीं है, कई ऐसे जो है कि लोग हैं जिनके भाई टिकट काट दी गई सेकुलर पार्टी से। दूसरा इस बात को भी देख लीजिए, कई ऐसा विधानसभा सीट है जहां पर आपकी आबादी काफी बेहतर है, लेकिन आपको भाई वहां से संबल नहीं मिल पाया। कई ऐसे विधायक रहे जिनकी टिकट सेकुलर पार्टी ने काट दिया और उनको काट के भाई दूसरे समाज के लोगों को टिकट दिया गया। ये बात आप कब समझेंगे? ये 2025 में आप समझिए और बेहतर वक्त है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस बात को कहते हैं काफी बारीक तरीके से कहते हैं, आपको समझना होगा। और जो लोग को ये लगता है कि भाई बीजेपी में है, एक भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है, तो भाई के बदले आप अभी जो है कि आरजेडी में तेज प्रताप और तेजस्वी का भी कहानी आपको अच्छी तरीके से पता है। भाई से क्या है, बाप क्या था? सीताराम सिंह पूरे जीवन अपना एक ही दल में बिता दिए ना, एक ही दल में, और वो सेकुलर मिजाज के थे, वो समाजवाद मिजाज के थे, और उसी मिजाज का जो है राणा रणजीत सिंह अपने आप को कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ एक राजपूत का बेटा में और उनकी बात में जो है कि वजन है, तो फिर आप पीछे नहीं हटिए, आप आइए और एक बेहतर जो है कि विकल्प है आपके पास। कल तक आपके पास विकल्प नहीं था, या तो इंडिया या तो एनडीए, लेकिन अभी विकल्प है आपके पास। इस विकल्प को आप बेहतर से यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, जाने नहीं दीजिए। आने वाला भविष्य आपका होगा। आप अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट देने के लिए उस वक्त जाइए। आपने कई ऐसा जो है कि भाई समय दूसरे के बात पर आके आपने वोट किया है, लेकिन ये वक्त है जब आप अपने छोटे छोटे बच्चों को देखिए और उनको देखने के बाद जो है कि वोट देने के लिए जाइए। आप सही फैसला लेंगे। अब तय आपको करना है कि क्या करना नहीं करना है। आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। जिस बात को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे हैं या जिस बात को राणा रणजीत सिंह कह रहे हैं, क्या सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। आप जब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हैं तो उससे हमें ऊर्जा मिलता है और मैं आपकी बात को समझने का प्रयास करता हूं। उसी हिसाब से जो है कि मैं अपनी बात आपके सामने पेश करने का काफी कोशिश करता हूं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट जरूर करें।
इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समेटता हूं। जय।